हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में नक्सलियों से जीतेंगे जंग। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में उग्रवादियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो रही है। इससे राज्य में उग्रवादियों की उपस्थिति 4 इलाके पारसनाथ पहाड़, बूढ़ा पहाड़, सरायकेला, खूंटी, चाईबासा का ट्राई जंक्शन और कोल्हान क्षेत्र और बिहार सीमा के कुछ इलाके तक सीमित रह गई है। इन स्थानों में भी इनका सफाया किया जाएगा। हम सब मिलकर नक्सलियों के खिलाफ युद्ध जीतेंगे। ये सब बातें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ रविवार को दिल्ली में हुई बैठक में कही है। वहीं बैठक में नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। इसके साथ ही कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सरना धर्म कोड और जातीय जनगणना की मांग को लेकर सर्वदलीय शिष्टमंडल रविवार को दिल्ली में ही मुलाकात किया है और ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रधानमंत्री को गृह मंत्री के माध्यम से प्रेषित ज्ञापन में बताया गया है कि एसटी, एससी और पिछड़े वर्ग के लोगों ने सदियों से पिछड़ेपन का दंश झेल रहा है। तमाम विषमताओं को दूर करने के लिए देश में जातीय जनगणना कराने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भारत बंद, आज समर्थकों ने निकाला मशाल जुलूस। एक बड़ी खबर की केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को धार देने के लिए किसान संगठनों ने सोमवार को भारत बंद का ऐलान किया है। बंद का 40 किसान संगठनों और अधिकतर गैर भाजपा दलों ने समर्थन दिया है। बंद के दौरान सर्वाधिक असर सड़कों पर देखने को मिल सकता है। ऐसे में संभल कर घर से बाहर निकले, वैसे जरूरी सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। बंद से निपटने के लिए प्रशासन भी मुस्तैद रहेंगे और बंद को सफल बनाने के लिए रविवार को रांची समेत झारखंड के कई शहरों में समर्थकों ने मशाल जुलूस निकाला है। वहीं इस बंदी के दौरान दफ्तर, बाजार और मॉल बंद रहेंगे और शैक्षणिक संस्थानों पर भी इसका असर रहेगा। वहीं अस्पताल, दवा दुकान, एम्बुलेंस और अन्य आपात सेवाएं जारी रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं, जिसमें जामताड़ा से 1, साहिबगंज से 1 और रांची से 3 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 7 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें लातेहार से 1 और रांची से 4 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 2 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या घट करके 80 हो गई है, जिसमें बोकारो में 4, चतरा में 4, देवघर में 1, धनबाद में 2, पूर्वी सिंहभूम में 4, हजारीबाग में 1, जामताड़ा में 9, खूंटी में 1, लातेहार में 1, लोहरदगा में 3, रांची में 46, सरायकेला में 3 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 3 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टीएससी की बैठक, आज कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। इधर झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिलिंग की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज होने जा रही है। बैठक में कई प्रस्तावों पर मंजूरी दिए जाने की संभावना है। इसमें जाति प्रमाण पत्र बनाने में आदिवासियों की हो रही दिक्कतों को देखते हुए जीवन में एक बार ही जाति प्रमाण पत्र बनाने की मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा झारखंड के वीर शहीदों और आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं के बारे में भी राज्य के भावी पीढ़ी को बताने की जरूरत है। शिक्षा विभाग और कला संस्कृति विभाग मिलकर योजना तैयार कर सकता है। इसके साथ ही इस बैठक में अनुसूचित जाति के युवाओं को उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहन योजना बनाने का भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक पुलिसकर्मी आज राजभवन के समक्ष करेंगे प्रदर्शन। राज्यभर के सहायक पुलिसकर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में आज राजभवन और सीएम आवास के समक्ष धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की है। सभी पुलिसकर्मी आज सुबह मोराबादी मैदान में जुटेंगे। वहां से मशाल जुलूस लेकर राजभवन और सीएम आवास पहुंचेंगे। रांची पुलिस ने धरना प्रदर्शन को लेकर 1000 फोर्स की तैनाती की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शारीरिक शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन। झारखंड प्रशिक्षित बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में शारीरिक शिक्षकों ने रविवार को राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के नाम मांग पत्र सौंपे हैं। शिक्षकों ने विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है और सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा विषय को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किए जाने की भी मांग रखी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नक्सल जिलों में योजनाएं 5 वर्षों तक जारी रखने की मांग। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर 10 राज्यों के साथ आयोजित बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उग्रवाद के उन्मूलन के लिए चल रही भारत सरकार की योजनाओं को कुछ जिलों के लिए अचानक बंद कर दिया गया है, जिससे
इसे चालू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पहले ये योजना 16 जिलों के लिए थी, लेकिन इस वर्ष ये योजना केवल 8 जिलों के लिए कर दी गई है। इस प्रकार SRE योजना से कोडरमा, रामगढ़ और सिमडेगा को बाहर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने दोनों योजनाओं को सभी नक्सल प्रभावित जिलों के लिए अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा मजदूरी और पेंशन की राशि बढ़े। इधर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के श्रमिकों को जो मनरेगा मजदूरी दर मिल रही है वे देश में सबसे कम है। राज्य की निधि से मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही झारखंडियों को भी मनरेगा के तहत सही मजदूरी मिलनी चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि भारत सरकार एक वृद्ध, विधवा और दिव्यांग को प्रति महीने जीवन यापन सहायता के रूप में मात्र 250 रुपये प्रति महीने देती है। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए तो ये राशि बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य में विद्यालयों की संख्या भी बढ़ाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 दिन में पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण पर निर्णय। एक बड़ी खबर की स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान पर 10 दिनों के भीतर निर्णय ले लिया जाएगा। इस अवधि में उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और पारा शिक्षकों को बिहार के तर्ज पर वेतनमान दिया जाएगा। विभागीय समिति ने नियमावली का ड्राफ्ट उन्हें सौंप दिया है। समीक्षा के बाद नियमावली के ड्राफ्ट पर एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि से राय ली जाएगी। इसके बाद कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेल मंत्री ने दिखाई आसनसोल अहमदाबाद ट्रेन को हरी झंडी। आसनसोल अहमदाबाद एक्सप्रेस साप्ताहिक ट्रेन रविवार से शुरू हो गई है। देवघर के मधुपुर स्टेशन में केंद्रीय रेल मंत्री ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया है और उन्होंने कहा कि आज झारखंड के देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम से गुजरात के सोमनाथ धाम को ट्रेन शुरू हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ड्यूटी से गायब 3 चिकित्सक हुए बर्खास्त। इधर राज्य सरकार ने अनाधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले 3 चिकित्सक पदाधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है। ये सभी पलामू जिले के अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात थे। राज्य सरकार ने इन तीनों चिकित्सक पदाधिकारियों को बर्खास्त करने और झारखंड में इनके निबंधन को रद्द करने की कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें, राज्य में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले चिकित्सक पदाधिकारियों के विरुद्ध पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, तो सावधान रहने की जरूरत है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैथिली को शामिल करने को लेकर 2 अक्टूबर को धरना। झारखंड में विभिन्न परीक्षाओं में मैथिली, अंगिका, भूमिज आदि भाषाओं को शामिल करने की मांग को लेकर 2 अक्टूबर को विद्यापति स्मारक समिति मोराबादी स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना दिया जाएगा। धरना के उपरांत राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। अध्यक्ष लेखानंद झा ने कहा है कि राज्य सरकार जनभावना को दबाने में जुटी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भारत बंद को लेकर राजधानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ मजदूर संगठनों के भारत बंद का विपक्षी दलों ने भी अपना समर्थन दिया है। सड़क पर उतरकर विपक्षी दल के कार्यकर्ता भारत बंद में सहभागी निभाएंगे। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए रांची में 1000 अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। वहीं रांची, हटिया रेलवे स्टेशन के अलावा बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड आदि पर विशेष नजर रहेगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, परावर वेतनमान में प्रोन्नति के लिए माध्यमिक शिक्षकों का स्नातकोत्तर होना जरूरी। इधर राज्य के माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को परावर वेतनमान में प्रोन्नति देने के लिए उनका स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना जरूरी किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इससे अवगत कराते हुए प्रोन्नति में इसे लागू करने को कहा है। इसके साथ ही इधर स्थानीय नीति नहीं तो नियुक्ति नहीं। इधर झारखंड संघर्ष मोर्चा की बैठक BAU कैंपस में कल हुई है और बैठक में सभी की सहमति से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा का स्वागत किया गया है। इसमें विनोद मुंडा ने कहा है कि वर्ष 2021 नियुक्ति का वर्ष है, लेकिन इस बात पर दुख जताया है कि अभी तक झारखंड में स्पष्ट स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं बन पाई है, जो झारखंडियों के साथ मजाक है। बैठक में सभी ने एक स्वर में कहा है कि सरकार जल्द से जल्द 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय और नियोजन नीति बनाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों ने उठाए सवाल, बायोमेट्रिक उपस्थिति सिर्फ उन्हीं की क्यों। झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ की रविवार को रांची में हुई राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में शिक्षक
शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य किए जाने का मामला उठाया है। शिक्षकों ने कहा कि जब कोरोना के कारण बायोमेट्रिक उपस्थिति अन्य विभागों और कार्यालयों में लागू नहीं होता है तो शिक्षकों को इसके लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है। बैठक में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से ये मांग करने का निर्णय लिया गया है कि क्रमिक विभाग के नियम अनुसार यदि बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू हो रही है तो ये सभी विभागों और कर्मियों के लिए लागू करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब एनएचएम कर्मियों के मानदेय में नहीं होगी मनमानी वृद्धि। इधर राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के अंतर्गत राज्य से लेकर प्रखंड स्तर तक कार्यरत पदाधिकारियों, चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के मानदेय में अब मनमानी वृद्धि नहीं की जाएगी। अब केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार ही इनके मानदेय में वृद्धि किया जाएगा। साथ ही इनकी सेवा शर्तों में भी एकरूपता लाई जाएगी। जो व्यवस्था पूरे देश में लागू होगा वे झारखंड में भी लागू की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए यूनिफॉर्म एचआर पॉलिसी तैयार की जा रही है। पूरे देश में लागू किया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत ही स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं निर्धारित की जाएगी और उनके मानदेय में भी वृद्धि की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिल्डरों के लिए रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट लेना जरूरी। एक बड़ी खबर की बिल्डरों को अब रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। बगैर इसके बहुमंजिला भवनों का नक्शा पास नहीं किया जाएगा। अपार्टमेंट में फ्लैटों की रजिस्ट्री के लिए रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट अनिवार्य रूप से कराने का फरमान आवर निबंधन कार्यालय ने जारी कर दिया है। अब जिस जमीन पर फ्लैट बनेगा उस जमीन की कीमत की 2.5% राशि विकास एग्रीमेंट के नाम पर बिल्डर सरकार को देंगे। रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट कराने से बिल्डर को रजिस्ट्री कराने में ज़्यादा रकम खर्च करनी पड़ेगी। जाहिर है कि शहर में फ्लैट खरीदना अब और महंगा हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शहर से गांवों तक चलेगी कोविड टीका एक्सप्रेस। राज्य में टीकाकरण की रफ्तार को गति देने के लिए शहरों से लेकर गांव तक अब कोविड टीका एक्सप्रेस चलाई जाएगी। केयर इंडिया के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। योजना के तहत राज्य भर में 60 कोविड टीका एक्सप्रेस का संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को हरी झंडी दिखाकर कोविड टीका एक्सप्रेस को रांची से जिलों के लिए रवाना करेंगे। कोविड टीका एक्सप्रेस के माध्यम से शहरी से लेकर दूर दराज के वैसे क्षेत्र जहां टीकाकरण को लेकर रुझान कम दिख रहा है वहां टीकाकरण किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएसएल में 1 से बढ़ेगा बंद को लेकर ठेका मजदूरों का वेतन। एक बड़ी राहत की खबर की बोकारो इस्पात संयंत्र ने अपने यहाँ कार्यरत ठेका श्रमिकों के महंगाई भाते में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। नई दर 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो जाएगी। प्रबंधन के निर्णय से कंपनी में कार्यरत लगभग 25,000 से अधिक ठेका श्रमिक लाभान्वित होंगे। यही नहीं, श्रमिकों के वेतन के निर्धारण के लिए अलग अलग ग्रेड तय किए गए हैं। इसमें ए कैटेगरी और जनरल कैटेगरी को अलग अलग राशि भुगतान की नीति तय की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीके रॉय में आज से मिलेगा फ्रेंच और जर्मनी की पढ़ाई का फॉर्म। इधर पीके मेमोरियल कॉलेज में भी विदेशी भाषा की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। इसमें फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश के साथ जापानी भाषा में भी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शामिल किया जाएगा। विदेशी भाषा में नामांकन की तिथि की घोषणा कर दी गई है। जारी सूचना के तहत 28 सितंबर को सुबह के 11 बजे से फ्रेंच और जर्मनी भाषा के लिए आवेदन शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही इधर पूर्व शिक्षा मंत्री से मिला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला इकाई के पदाधिकारी रविवार को कोडरमा में पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव से मुलाकात किए हैं। एसोसिएशन के जिला सचिव इरफान खान ने बताया है कि पूर्व शिक्षा मंत्री से मिलकर उन्हें सरकारी विद्यालयों की कक्षा 9 में नामांकन नहीं लेने के संबंध में अवगत कराया है। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री ने एसोसिएशन को इस मामले में सकारात्मक पहल करने का आश्वासन भी दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, रोजगार की मांग पर टासरा प्रोजेक्ट में आर्थिक नोटबंदी। सेल के टासरा प्रोजेक्ट में ग्रामीणों की रोजगार और पुनर्वास की मांग के समर्थन में टासरा रोहड़ा बांध विस्थापित मोर्चा की आर्थिक नोटबंदी रविवार से शुरू हो गई है। मोर्चा के लोग टासरा प्रोजेक्ट के आसपास रहने वाले लोगों का विस्थापन, रोजगार, पेयजल, शौचालय की मांग और प्लास्टिक से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत और एक साथ जमीन का अधिग्रहण करने की मांग कर रहे हैं। रविवार को प्रोजेक्ट में आर्थिक नोटबंदी होने से कोयला उत्पादन और डिस्पैच ठप हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार को पोस्ट कार्ड भेजकर बताई परेशानी।
इधर झरिया के सामाजिक संस्था जीवन सहयोग के सदस्यों ने राज्य सरकार को पोस्ट कार्ड भेज समस्याओं से अवगत कराया है। संस्था के लोगों ने बताया है कि वर्ष 2011 से झरिया सीओ कार्यालय में मालगुजारी की रसीद नहीं काटी जा रही है। इसके कारण जमीन की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज नहीं हो पा रही है। आए दिन लाखों लोग पानी के लिए भटकते रहते हैं। बिजली आपूर्ति वहीं जर्जर सड़क से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वर्षों पूर्व झरिया से खाद्यान्न और फल मंडी का स्थानांतरण धनबाद में किए जाने से यहां आई बेरोजगारी का भी जिक्र किया गया है। लोगों ने सरकार से जल्द समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। इसके साथ ही इधर औपबंधिक वरीयता सूची जारी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने झारखंड शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों की औपबंधिक वरीयता सूची जारी कर दी है। इस पर 1 महीने के भीतर आपत्तियां भी मांगी गई है। आपत्तियों की समीक्षा के बाद विभाग द्वारा अंतिम वरीयता सूची जारी की जाएगी। वहीं दूसरी ओर 4 महीने से बंद उरीमारी लोकल सेल को चालू कराने की मांग है। इधर विस्थापित संघर्ष मोर्चा उरीमारी पोटंगा पंचायत की कल बैठक हुई। बैठक में कहा गया है कि उरीमारी लोकल सेल से हजारों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। पिछले 4 महीने से लोकल सेल बंद होने से रोजी रोटी के लिए ग्रामीण तरसने लगे हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि लोकल सेल चालू कराने को लेकर उरीमारी पीओ को लिखित आवेदन दिया जाएगा और जल्द ही लोकल सेल चालू नहीं होती है तो मोर्चा बड़का सियाल का चक्का जाम और डिस्पैच को ठप कर देंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संघ ने सरकार से की प्रबंधन समिति का पुनर्गठन कार्य बंद करने की मांग। झारखंड प्रदेश रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ ने झारखंड सरकार से प्रबंधन समिति पुनर्गठन कार्य को बंद करने की मांग की है। प्रदेश महासचिव प्रेमनाथ विश्वकर्मा ने एक बयान जारी कर कहा है कि झारखंड सरकार के एमडीएम निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया द्वारा सभी जिला में प्रबंधन समिति का पुनर्गठन कराने का निर्देश दिया गया है। इस निर्देश में संयोजिका और रसोइया को कहीं भी हटाने का निर्देश नहीं दिया गया है। इसके बाद भी जिला शिक्षा अधीक्षक और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा कई जिलों में उनके आदेश के विपरीत कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, अपने वादों से मुकर रही झारखंड सरकार। इधर गिरिडीह जिले में जनता दल की बैठक रविवार को नया परिषद में हुई, जिसमें पार्टी संगठन को मजबूत और धारदार बनाने को लेकर चर्चा हुई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने कहा है कि झारखंड सरकार जनता से किए वादों से मुकर रही है। साथ में उन्होंने कहा कि राज्यपाल से 27% आरक्षण लागू कराने की मांग करना कांग्रेस का अपनी चमक बनाने का तरीका है। पूर्व की एनडीए सरकार की बनाई गई नियोजन नीति को हेमंत सरकार ने गलत बताया है, लेकिन संशोधन करने की हिम्मत नहीं है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बनपालों के रिक्त पदों पर आरक्षियों को दे प्रोन्नति। इधर बनपालों के रिक्त पड़े पदों पर वन आरक्षियों को प्रोन्नति देने की आवाज फिर से बुलंद होने लगी है। झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ की बैठक जिला अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में हुई है। वन आरक्षियों के हितों के खिलाफ और वर्तमान में लागू नियमावली के विपरीत प्रस्तावित झारखंड राज्य वनपाल संवर्ग नियमावली का पुरजोर कल विरोध किया गया है और वनपालों के रिक्त पदों पर आरक्षियों को प्रोन्नति देने की मांग की गई है। इस अपडेट में